वेलकम बैक एवरीवन एंड आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड या वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करा है कि भाई क्या रीजंस होते हैं फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप के क्या रीजंस है वो हमने पढ़े हैं। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, यानी कि जहां पर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड। इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स ये आपसे बोलना चाह रहा है कि हम यहाँ पर आपको ये समझाने वाले हैं कि जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा हम ये देखने वाले हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी और जैसा आपका प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। कहने का मतलब ये है, अभी तक आपने पढ़ा कि भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन, यानी कि इसका उल्टा। आपको पता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन एक्सेप्शन का मतलब क्या है? उल्टा पढ़ना है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप के रीजंस पढ़ने हैं हमें कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड। सो यहां पर क्या होता है? यहां पर अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है। ठीक, ओके। सो सबसे पहली एक्सेप्शन है गिफिन गुड्स की। ये जो गिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा और उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि गिफिन गुड्स का मतलब क्या होता है। सो गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इट्स इनकम एंड द डिमांड ऑफ विच फॉल्स विद द फॉल इन इट्स प्राइस। गिफिन गुड्स क्या है? सबसे पहला चीज इंफीरियर गुड्स है। अब सुनिएगा, जिसपे कि कंज्यूमर बहुत ज्यादा पैसा अपनी इनकम खर्च करता है। हाँ जी, जहां पर कंज्यूमर क्या करता है? बहुत ज्यादा इनकम खर्च करता है और इसकी डिमांड गिरती है प्राइस के गिरने के साथ साथ। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्राइस गिर रहा है, डिमांड भी गिर रही है और यही चीज तो दिखाती है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है। यही तो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है। यस और नो? अब इसको समझने की बात है। इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला है आपका कॉन्सेप्ट मनी इनकम, यानी कि जो कंज्यूमर इनकम कमा रहा है वो कैसे खर्च कर रहा है। रियल इनकम, यानी कि कंज्यूमर का जो पैसा है ना, वो कितनी परचेजिंग पावर रखता है, यानी कि उस पैसे से कंज्यूमर कितना खरीद सकता है। चलिए, इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने बोला गिफिन गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर इन्फीरियर गुड्स का एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मेज, ज्वार। ठीक है, अब जैसे ही इनका प्राइस क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही इनका प्राइस कम होगा, देखो सबसे पहली बात, ये जो है लोअर फैमिली ग्रुप्स के द्वारा अफोर्ड किया जाता है, एज सच कोटेशन लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही प्राइस कम होगा, लोग यहां से क्या करेंगे? यहां से शिफ्ट होना चाहेंगे टूवर्ड्स द सुपीरियर गुड्स, दैट इज नोन एज राइस या व्हीट। ये सुनो, जैसे ही इन मेज और ज्वार का प्राइस कम होगा तो राइस और व्हीट की तरफ लोग शिफ्ट होने लगेंगे, दैट इज टूवर्ड्स सुपीरियर गुड्स। सो यहां पर इनका जैसे ही प्राइस कम हुआ, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम। और देखो भाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा है। ये सुनो, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, जैसे ही, अब नेक्स्ट सिनेरियो में बात करते हैं, जैसे ही मेज और ज्वार का प्राइस बढ़ेगा तो जो लोग राइस और व्हीट कंज्यूम कर रहे थे, यानी कि अगर इनका प्राइस बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है राइस और व्हीट का और प्राइस बढ़ा होगा। ठीक है, जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ा है तो सुपीरियर गुड्स का तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ा होगा। तो राइस एंड व्हीट से लोग कहां शिफ्ट होने लगेंगे? मेज और ज्वार में। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, लोग सुपीरियर गुड्स की तरफ से इंफीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दीज गुड्स राइजेस। और आप क्या देख रहे हो? डायरेक्ट रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, लेकिन एक्सेप्शन मतलब इसका उल्टा। उल्टा क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो गिफिन गुड्स एक एक्सेप्शन बन जाता है टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। देखो, लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल होल्ड गुड नहीं करता
जब हम स्टेटस सिंबल की बात करते हैं। जो रिच पीपल होते हैं, जैसे कि रिच पीपल्स के पास डायमंड्स वगैरह होता है, अब इनका प्राइस और बढ़ता है तो ये और खरीदते हैं ताकि वो अपने आप को अलग पोजीशन पे दिखा सके रिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को वेबलिन ने, हाँ जी, वेबलिन सर ने कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का नाम दिया है। ठीक है, सो इससे क्या मैंने बोला कि भाई रिच लोग इसको और ज्यादा खरीदते हैं, यानी कि क्वांटिटी डिमांड इनकी बढ़ती है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है। रीजन बस इतना ही है कि वो अपने आप को डिफरेंट दिखाना चाहते हैं फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आज प्राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आज प्राइस, हाँ जी, कब? आज प्राइस आपका बढ़ रहा है और कल भी बढ़ेगा, यानी कि फ्यूचर में भी बढ़ेगा। तो लोग क्या करेंगे? आज ही ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर लेंगे। तो प्राइस ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा है ना। चलो इसका उल्टा भी पढ़ लेते हैं। अगर आज प्राइस कम हो रहा है, कल भी कम होगा, तो लोग आज क्यों खरीदेंगे? कल ही ज्यादा डिमांड करेंगे, आज तो ज्यादा डिमांड नहीं करने वाले, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। देख लो भैया, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो दिस ऑल्सो इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इमरजेंसीज, मान के चलो वॉर वगैरह की सिचुएशंस आ गई, शॉर्टेज ऑफ फूड वगैरह हो जाती है, तब वहां पर आप देखोगे पार्ले जी की बिस्किट भी महंगा महंगा बिकता है। यस और नो? चलो मतलब लोग क्या है, किसी भी चीज को, शॉर्टेज ऑफ फूड है तो किसी भी चीज को हाई प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन डिप्रेशन है, ठीक है, तो भाई प्राइस कितना भी लो हो जाए, मंदी है, आप मान के चलो प्राइस कितना भी लो हो जाए, लेकिन लोग खरीदेंगे ही नहीं उसको, बिकॉज मंदी चल रही है, पैसा ही नहीं है उनके पास खरीदने के लिए। सो क्या है ये? एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। चलिए, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर प्राइस ज्यादा होगा, देखो लोगों की थिंकिंग कुछ इस प्रकार है, जिस चीज का प्राइस ज्यादा होगा उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी, क्वालिटी विल बी नाइस, तो वो उसको ज्यादा डिमांड करेंगे। आपकी बुक में कुछ इस तरीके का एग्जांपल लिखा है कि एक लक्स है और एक लक्स सुप्रीम है, तो लोग लक्स सुप्रीम को ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है। तो जिस चीज का प्राइस ज्यादा है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, तो ये एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज प्राइस ज्यादा है ना, यानी कि क्वालिटी ज्यादा, और प्राइस ज्यादा क्वालिटी ज्यादा, यानी कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, प्राइस ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। चलिए, चेंज इन फैशन, बहुत ही शानदार एग्जांपल। जैसे कि कोई आपकी साड़ीज वगैरह हैं, वो अब फैशन में नहीं है, ठीक है, फैशन में नहीं है, तो लोग क्या उसे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। देखो आपकी साड़ीज हैं, साड़ीज आउट ऑफ फैशन चली गई हैं, ठीक, और जो सेलर है उसने प्राइस कम कर दिया है, तो क्या लोग खरीदने आएंगे उसे? नहीं आएंगे ना। ऑल अराउंड देखो कि खरीदने आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। सो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? कम, प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड कम, डायरेक्ट रिलेशनशिप, सो इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो दीज आर ऑल द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कल हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, सो स्टे ट्यून्ड। और बाकी सारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं, आप उनकी वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर से कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहां पर काफी प्लेलिस्ट है आप लोगों के लिए। सो अप टिल देन, थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।